इंद्रमयिता सीताश्च सीते स्थितायाचार्यार्जेन शासनो नतिकरां पूज्या उपाध्यायिका श्री सिद्धान्त सुपाठका मुनिवराय पंचैते परमेष्ठिनं प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम प्रभु मङ्गलं शूलिङ्गराध्यायेन नमोऽस्तु मङ्गलम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सत्तेषु मैत्री गुणेषु प्रमोदं क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा माध्यस्थभावं विपरीतवृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव सदा ममात्मा विदधातु देव। अहिंसा के अग्रदूत, त्रयकाल दृष्टा, भवी जीवों के तारनहार, शासनिष्ठ प्रभु श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। दीन दुखियों के मसीहा, करुणा के सागर, परम पूज्य गुरुदेव श्रमण सूर्य मर्दर केसरी श्री मिश्री मलजी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पाठ पर विराजमान परम श्रद्धेय, परम विदुषी, मधुर व्याख्यानी सरलमना पूज्य गुणी जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधु, शीलवती माताएं बहनों, सुभाषित के अंदर ज्ञानियों ने अमृतमय उपदेश देते हुए संसार के भव्य प्राणियों को जीवन के अंदर पुरुषार्थ का उपदेश देते हुए कहा, उद्यम साहसम धैर्यम बलम बुद्धि पराक्रम षडेते यत्र विद्यन्ते तस्मात् देवोपि शंक्यते। अर्थात उद्यम, दूसरा बताया साहस, तीसरी बात बताई धैर्य, चौथा बताया बल, पांचवी है बुद्धि और छठा है पराक्रम। ये 6 चीजें जिसके पास होती हैं, ऐसे मनुष्य से देवता भी शंका करते हैं, यानी डरते हैं ऐसे मनुष्य के सामने आने से। जिस मनुष्य के पास में कितनी बातें हैं? 6। ये 6 चीजें जिसके पास में है, सबसे पहला है उद्यम, आलस से बिल्कुल दूर। कोई भी कार्य जीवन के अंदर करना है, उद्यमी व्यक्ति कभी आज के कार्य को कल पर नहीं छोड़ते, उद्यम करने में कभी पीछे नहीं रहते, हमेशा तत्पर और तैयार रहते हैं। और दूसरी बात साहस रखते हैं। कैसा भी कार्य हो, कितना भी कठिन कार्य हो,
चाहे असंभव लगे जैसा भी कार्य हो, क्योंकि जीवन के अंदर कई कार्य, कई बातें, कई परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि किसी किसी परिस्थिति के अंदर हमें क्या लगता है कि ये कार्य क्या है, असंभव है, ये कार्य होने वाला नहीं, या ये कार्य बड़ी मुश्किल से होगा, या मैं ये कार्य कर ही नहीं सकता हूँ। जीवन के अंदर कई बार ऐसी परिस्थितियां भी खड़ी हो जाती हैं, लेकिन जो साहसी व्यक्ति होता है वो कठिन से कठिन कार्य करने के लिए भी उद्यत हो जाता है और अपने साहस को छोटा नहीं होने देता। और तीसरी बात है धैर्य। मान लो उसने उद्यम कर लिया, साहस भी रखा, लेकिन कई बार कार्य करते हैं तो उसके अंदर सफलता के स्थान पर क्या मिलती है, असफलता भी हो जाती है। जरूरी नहीं है कि कोई कार्य करे सबके सब क्या हो, सफल ही हो, लेकिन जीवन के अंदर यदि कभी असफलताएं भी प्राप्त हो जाती हैं तो वो अपने धैर्य को नहीं छोड़ते, हिम्मत को नहीं छोड़ते हैं, अपने धैर्य को बनाए रखते हैं, चाहे अनुकूल, क्योंकि अनुकूल स्थिति के अंदर धैर्य रखना बड़ी बात नहीं, वो तो परिस्थिति क्या है, अनुकूल, लेकिन धैर्य कौन सी परिस्थिति में रखना है, प्रतिकूल। चाहे कैसी भी प्रतिकूल परिस्थितियां आ जाती हैं, उसमें भी जो महामानव होते हैं, महापुरुष होते हैं, उद्यमी पुरुष होते हैं, वो क्या रखते हैं, धैर्य। तो जिसके पास में सबसे पहला गुण है कि वो उद्यमी है, और दूसरा गुण कौन सा है, साहसी है, और तीसरा गुण कौन सा है, धैर्यवान है, और चौथी बात बल, उसके पास में क्या है, बल है। और ये बल भी कई प्रकार के बताए, तन का भी बल होता है, धन का भी बल है, परिवार जनों का बल है, मित्र जनों का बल है, स्वजनों और परिजनों का बल भी है। लेकिन इन सभी बलों में से ये सब बल एक तरफ हैं और आत्मबल और मनोबल क्या है, एक तरफ। क्योंकि कई बार जीवन के अंदर सभी बल हार जाते हैं, लेकिन यदि मनुष्य का आत्मबल मजबूत है, मनोबल मजबूत है, वो कठिन से कठिन परिस्थितियों से भी क्या निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। और ऐसे बंधु हमारे इतिहास के अंदर एक नहीं अनेक ऐसे महामानव हुए। मैं कहूँ आज जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जिनका केवल भारत के अंदर ही नहीं विश्व के अंदर भी नाम विख्यात है। और जरूरी नहीं कि जब वो छोटे थे, जब उन्होंने बिजनेस प्रारंभ किया, उनके पास में सब कुछ था, नहीं, कुछ नहीं था उनके पास में, लेकिन फिर भी एक बल उनके पास में था। कौन सा बल, हाँ, मनोबल, आत्मबल। यदि आत्मबल मजबूत है, मनोबल मजबूत है, तो चाहे तन का बल भी नहीं है, चाहे धन का बल भी नहीं है, चाहे परिवार का बल नहीं है, स्वजनों और परिजनों का किसी प्रकार का बल नहीं है, चाहे उसने अपने जीवन को जीरो से प्रारंभ किया। कई बार होता है, कई भाई बहन भी ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं हमें अपने माता पिता ने निकाल दिया घर से। कई घटनाएं होती है ना, माता पिता ने घर से निकाल दिया, हमारा साहब हमारे पास में कुछ भी नहीं था, खाली तन पर तो वस्त्र पहने हुए थे और इसके अलावा हमारे पास में कुछ भी नहीं था। ऐसी परिस्थितियों के अंदर निकले और आज क्या बन गए हैं, करोड़पति और अरबपति बन गए। लेकिन जिनका आत्मबल मजबूत नहीं है, मनोबल मजबूत नहीं है, वो करोड़पति के घर में जन्म लिया, जन्म लेते ही क्या बन गए थे, करोड़पति। ऐसे भी होते हैं, क्योंकि बंधु ये पुण्यवानी है। किसी भिखारी के घर में जन्म लिया तो जन्म लेते वो बच्चा क्या है, भिखारी। क्योंकि यूं तो हम कहते हैं कि डॉक्टर के घर में जन्म ले लेने से कोई डॉक्टर नहीं बन जाता, श्रावक के घर में जन्म ले लेने से कोई श्रावक नहीं बनता है, लेकिन करोड़पति के घर में जन्म लिया तो बेटा क्या है, करोड़पति है। करोड़पति है, लेकिन वो भविष्य में भी करोड़पति रहेगा, ये किस पर आधारित है, उसके, हाँ, पुरुषार्थ। आत्म एक चीज नहीं है, केवल एक चीज नहीं है, केवल भाग्य के ऊपर आधारित नहीं होता है। एक बार जब श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र का वांचन कर रहे थे, उस समय जब अनेकांतवाद की, स्यादवाद की, एकांतवाद की बातें चल रही थी, उस समय एक बात बताई गई थी, भगवान का वाद है अनेकांतवाद, और भगवान की वाणी के अंदर बताए गए हैं 5 समवाय। क्या बताए गए हैं, 5 समवाय। कोई भी घटना घटित होती है उसके अंदर 5 समवाय होते हैं। इसी प्रकार केवल भाग्य ही सब कुछ नहीं होता है और
पुरुषार्थ ही सब कुछ नहीं होता है। कई बार ऐसे मनुष्यों को भी देखा जाता है पुरुषार्थ बहुत करते हैं और यदि उनके भाग्य के अंदर लिखा हुआ है तो नहीं मिलता, और कई मनुष्य ऐसे हैं पुरुषार्थ नहीं करते हैं लेकिन भाग्य में लिखा। लेकिन पुरुषार्थ भी चाहिए और भाग्य भी चाहिए। मैं कहूँ पुरुषार्थ नहीं किया, भाग्य में चाहे लिखा हुआ है, केवल भाग्य से भी सब कुछ मिलने वाला, कि जैसे हमारे सामने भोजन की थाली परोसी हुई पड़ी है और पेट में क्या लगी हुई है, भूख। थाली सामने है, सटरस के भोजन, यानी भाग्य में वो भोजन लिखा हुआ है, इसलिए थाली क्या आई है, हाँ सामने आई, थाली सामने आई, क्योंकि किसमें लिखा हुआ है, भाग्य में लिखा हुआ है। इसलिए 56 प्रकार के पकवान, सट रस के भोजन सामने आए, पेट में भूख भी लगी हुई है और भोजन के अंदर वो क्षमता है हमारी भूख भी मिटा सकता है। लेकिन भूख मिटेगी कब, बस पुरुषार्थ तो वहां पर भी करना पड़ेगा। वहां पर यदि हम सोचें हमारे भाग्य में लिखा होगा तो पेट भर जाएगा, नहीं, केवल भाग्य में लिखा होने से पेट भरने वाला नहीं, वहां पर भी क्या करना पड़ेगा, पुरुषार्थ। तो भाग्य भी जरूरी है और पुरुषार्थ भी जरूरी है। केवल भाग्य से भी सफलताएं प्राप्त नहीं होती हैं और केवल सफलता अपने पुरुषार्थ से भी सफलता प्राप्त नहीं होती है। भाग्य भी जरूरी, और भाग्य को बनाने वाला भी कौन है, हम खुद ही, खुद पुरुषार्थ करते हैं। यदि खुद पुरुषार्थ करते हैं तो हमारा क्या बनता है, भाग्य। तो एक तो है पुरुषार्थ और एक है भाग्य। यहाँ पर यह चिंतन करना है जो 3 काल बताए गए, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। क्योंकि 2 दिन पहले आपको यह प्रसंग बताया गया था, कई मनुष्य हैं जो भूतकाल में जीते हैं और ज्यादातर मनुष्य भविष्य काल में जीते हैं, और कम से कम जीने वाले कौन से मनुष्य, जो कौन से काल में, वर्तमान काल। तो आप मुझे ये बताओ, एक तो है भाग्य, एक है पुरुषार्थ। भाग्य कौन से काल पर आधारित है, हमारा जो भाग्य है इन 3 काल में कौन से काल पर आधारित है हमारा भाग्य, भूतकाल पर। किस पर आधारित है, आज हमारा जो भाग्य है ये कब लिखा गया, भूतकाल में। हम माँ के गर्भ में आए, कहने को लोग क्या कहते हैं कि जब माँ के गर्भ में आए ना तो विधाता ने हमारे क्या लिख दिए थे, भाग्य लिख दिए थे, हमारी किस्मत लिखी। हमारी किस्मत को लिखने वाले कोई विधाता नहीं है, कोई भाग्य विधाता नहीं है। हमारे खुद के भाग्य विधाता कौन है, हम स्वयं। तो हमारा भाग्य लिखा माँ की गर्भ में आने से पहले, कोई माँ की गर्भ में आए तभी नहीं लिखा, उसके पहले ही हमारा भाग्य लिख दिया था। तो भाग्य तो आधारित है भूतकाल के, और हमारा पुरुषार्थ जो है, पुरुषार्थ किस पर आधारित है, वर्तमान पर। तो हमने यदि पुरुषार्थ किया, वर्तमान के अंदर जिए, वर्तमान में यदि हमने पुरुषार्थ किया तो भविष्य के लिए हमारा भाग्य क्या बन जाएगा, अच्छा बन जाएगा। तो बल होना चाहिए, यानी उद्यम होना चाहिए, साहस होना चाहिए, तीसरा होना चाहिए धैर्य, और चौथा होना चाहिए बल। कौन सा, आत्मबल और मनोबल मजबूत होना चाहिए, और 5वीं होनी चाहिए बुद्धि। क्या होनी चाहिए, बुद्धि। क्योंकि दूसरे के कहे कब तक चलते रहेंगे, दूसरे के कहे हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते हैं। वहां पर हमारी सद्बुद्धि होनी चाहिए, सद्ज्ञान होना चाहिए। अपनी बुद्धि समय के अनुसार सोच बदलनी पड़ती है। और 6ठा बताया गया पराक्रम, यानी वही पुरुषार्थ, जिसको परिश्रम भी कहते हैं, जिसको श्रम भी कहते हैं, जिसको मेहनत भी कहते हैं, जिसको साहस और हिम्मत भी कहते हैं। तो क्या कहा गया, ये 6 चीजें, ये 6 विशेषताएं और ये 6 गुण जिस मनुष्य के पास में है, देवलोक के देवता भी उनके सामने आने से डरते हैं। वो देवता भी उस मनुष्य से हार जाते हैं, भाग्य भी उस मनुष्य से हार जाता है। ये 6 चीजें जिनके पास में हैं। क्योंकि बंधुओं, यदि हम केवल भाग्य के भरोसे बैठे रहे, भगवान के भरोसे बैठे रहे तो जीवन में कुछ मिलने वाला, क्योंकि ना भगवान किसी को कुछ देते हैं और ना ही किसी से कुछ लेते हैं, ना ही किसी को सुखी करते हैं और ना ही किसी को दुखी करते हैं। तो क्या कहा एक कवि ने, अगर भरोसा ऊपर वाले पर है तो। कई लोग क्या सोचते हैं, भगवान जो देगा वो सही, भगवान जो करेगा वो सही।
अगर भरोसा ऊपर वाले पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे। यदि केवल हाथ जोड़ करके बैठ गए और हाथ बंद करके बैठ गए, केवल भाग्य के भरोसे बैठ गए, ऊपर वाले के भरोसे बैठ गए, तो बस जो भाग्य में लिखा है वहां तक क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। अगर भरोसा ऊपर वाले पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे। मगर भरोसा अगर खुद पर है तो किस पर भरोसा है? हाँ, याद रखना, हमारे पुरुषार्थ के अंदर वो ताकत है कि हाथ की लकीरें भी बदल। कई बार क्या कहते हैं भाई, जो हाथ में लिखा होगा, जो तकदीर में लिखा होगा वो हो जाएगा। लेकिन ज्ञानियों ने क्या कहा, ये हाथ की लकीरें हैं ना, ये भी रोज रोज क्या है, बदलती हैं। जरूरी नहीं है कि हाथ की लकीरें जन्म से मृत्यु तक एक जैसी रहेंगी। हाथ की लकीरें भी बदलती हैं। कब? जब हमारी सोच बदलती है, जब हमारा नजरिया बदलता है, जब हम पुरुषार्थ करते हैं, जब हम परिश्रम करते हैं। ये बड़े बड़े टाटा बिरला हुए ना, ये अंबानी का परिवार हुआ। एक समय ऐसा था कि जो अंबानी जी के पिताजी, उनके पास में कुछ भी नहीं था, पेट्रोल पंप के ऊपर नौकरी करते थे 200 रुपए महीने की। और एक समय ऐसा था जब उन्होंने SBI बैंक से लोन की कुछ बात कही कि मुझे लोन चाहिए, लेकिन उन्होंने, बैंक वालों ने क्या कर दिया था, मना कर दिया। लेकिन ऐसा पुरुषार्थ किया, ऐसा परिश्रम किया कि एक दिन उन्होंने बैंक को ही खरीद लिया। क्या कर लिया था? हाँ, बैंक को खरीद लिया। वो भी समय था और ये भी समय। ये समय को बदला ऊपर वाले ने नहीं। हाँ, क्योंकि ऊपर वाले को तो ना राग है ना द्वेष है। ऊपर वाले को क्या है, क्या राग द्वेष है? जब राग द्वेष समाप्त हुआ तभी तो ऊपर गए ना। अगर उनको राग द्वेष नहीं तो अंबानी जी से ही प्रेम थोड़ी था कि उनको इतना पैसा दे दिया। आपको सबको भी क्या बना देते, वो अंबानी बना देते। उनको राग द्वेष नहीं, इतना बदलाव आया। भाग्य भी था, लेकिन साथ में क्या था, पुरुषार्थ भी होना जरूरी है। तो अगर भरोसा ऊपर वाले पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे। मगर भरोसा अगर खुद पर है तो वही लिखेगा जो आप चाहोगे। ऊपर वाला भी क्या लिखेगा, जो हम चाहेंगे ना वही ऊपर वाला लिखेगा। कहने का मतलब हम अपनी तकदीर को भी बदल सकते हैं, लेकिन होनी चाहिए हिम्मत। क्योंकि बंधुओं, एक बार पहले भी आपको यही बात बताई, जब 3 काल की बात बताई, भूत, वर्तमान और भविष्य। जीवन के अंदर है ना, कई बार ऐसी परिस्थितियां आकर के खड़ी हो जाती हैं, मनुष्य को ऐसे लगता है कि मेरी सफलता के सभी रास्ते क्या हो गए। जिस पर आपको विश्वास था, सगा भाई है, सगी बहन है, यार दोस्त हैं, मित्र हैं, जो 24 घंटे आपके पास में रहते थे, जो हमेशा आपको ये बात कहते थे, अरे तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं, हम तुम्हारे साथ में हैं। लेकिन जब परिस्थितियां बदली, सबने क्या मुंह मोड़ लिया? सबने मुंह मोड़ लिया, सब पलट गए। कई बार ऐसा होता है, जो ज्यादा नजदीक रहते हैं ना, जब परिस्थितियां बदल जाती हैं सबसे पहले मुंह वही मोड़ते हैं। जो ज्यादा नजदीक रहते हैं तो सब दूर हो गए, भाई बंधु दूर हो गए, यार दोस्त दूर हो गए, और हाथ के पास में कुछ भी, मकान था वो भी बिक गया, दुकानदारी भी नहीं चलती है, सभी रास्ते ऐसे लगते हैं कि मेरे सभी रास्ते क्या हो गए, बंद। और कई बार तो मनुष्य जीवन के अंदर इतना हार जाता है, इतना हार जाता है, और कई लोग तो हार की सीमा को भी पार कर जाते हैं कि आत्महत्या करें। लेकिन ज्ञानियों ने कहा ये आत्महत्या सबसे बड़ी हार है, सबसे बड़ी हार है जीवन की, सबसे बड़ी कायरता है आत्महत्या। उस परिस्थिति के अंदर किसी को घबराना नहीं, बल्कि क्या करना, क्या कहा, उठ बांध कमर क्या डरता है, उठ बांध कमर क्या कर डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। यदि एक बार कमर बांध करके जीवन के संग्राम के अंदर खड़े हो जाते हैं, फिर देखो ऊपर वाला भी क्या देता है, साथ। और इतनी बार भी हार होती है ना, जितनी बार भी जीवन के अंदर ठोकरें लगती हैं, हर ठोकर से जो महापुरुष हुए वो घबराए नहीं, बल्कि हर ठोकर से क्या ली, शिक्षा। क्या लेती है, शिक्षा। वो हर ठोकर इंसान को शिक्षा देती है। तो जो महामानव हुए, महापुरुष हुए, वो ठोकर से शिक्षा लेते हैं, घबराते नहीं। लेकिन एक बार
एक बार जहां से ठोकर खाई वहां पर दूसरी बार ठोकर नहीं। ठोकर बड़े बड़े इंसानों ने खाई, लेकिन एक बार ठोकर खाई, 2 बार ठोकर खाई, लेकिन जो बार बार वहीं पर ठोकर खाते हैं वो कभी महापुरुष नहीं बन सकते हैं, बल्कि महामूर्ख होते हैं। जो एक स्थान पर ही बार बार क्या खाते हैं? ठोकर। और महापुरुष वो होते हैं जो एक स्थान पर ठोकर खाकर के शिक्षा लेकर के उभरते हैं और वापिस जीवन के अंदर वैसी ठोकर खाने वाले नहीं। तो कैसे ये ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं? नेपोलियन बोनापार्ट का नाम आपने सुना। बहुत बड़े सैनिक हुए, बहुत बड़े सिपाही हुए, बहुत बड़े योद्धा हुए। इतिहास के अंदर नेपोलियन बोनापार्ट का एक बड़ा नाम आता है। उन्होंने अपने जीवन के अंदर कभी भारत पर आक्रमण नहीं किया, कई देशों पर आक्रमण किया, कई देशों पर विजय प्राप्त की, लेकिन कभी भी भारत के ऊपर आक्रमण नहीं किया। बल्कि जो दूसरे देश भी भारत पर आक्रमण करते थे तो भारत के साथ में उनके साथ में युद्ध करने के लिए वो खड़े हो जाते थे, क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट जानते थे कि भारत एक सुसंस्कारित देश है। लेकिन जब नई नई उन्होंने अपनी युद्ध की यात्रा प्रारंभ की, ऐसा समझ लीजिए जब नया नया युद्ध के क्षेत्र के अंदर उन्होंने कदम रखा, एक बार का प्रसंग हुआ, उन्होंने किसी युद्ध के अंदर, किसी रण क्षेत्र के अंदर किसी देश के साथ में युद्ध प्रारंभ किया, लेकिन उनका नया नया प्रयास था, तैयारी तो खूब की, बड़ी शूरवीरता के साथ में लड़े, लेकिन विजय होना पराजय होना ये हाथ की बात नहीं। वो हार गए। हारे तो ऐसे हारे कि उन्हें युद्ध भूमि से अपने प्राण बचा करके, पीठ दिखा करके भागना पड़ा। और सामने वाली सेना के सिपाही भी उनके पीछे पीछे दौड़ रहे थे, भाग रहे थे। और छुपते छिपाते नेपोलियन बोनापार्ट एक छोटी सी गुफा के अंदर घुस गए। विचार किया यहाँ पर वो सैनिक आने वाले नहीं, खूब झाड़ियों के बीच में वो गुफा थी, वहां पर छुप गए और लंबे समय तक 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, सुबह से शाम तक वहीं पर बैठे रहे। पूरी रात्रि भी व्यतीत हो गई, क्योंकि वो डर रहे थे कहीं बाहर सिपाही खड़े होंगे तो मुझे पकड़ दे। 24 घंटे व्यतीत हो गए। अगले दिन का सूर्य उदय हुआ, थोड़ा प्रकाश हुआ, अंदर गया प्रकाश। उन्होंने उस प्रकाश के अंदर क्या देखा? एक मकड़ी है, जो मकड़ी उस गुफा के अंदर एक दीवार पर चढ़ने का प्रयास कर रही, लेकिन थोड़ी सी ऊपर गई और वापस नीचे गिरी। लेकिन फिर देखा वो दूसरी बार ऊपर चढ़ी और थोड़ा सा ऊंचे गई और वापस नीचे गिर गई। ये प्रयास मकड़ी कर रही है और सामने बैठे बैठे कौन देख रहे हैं? नेपोलियन बोनापार्ट देख रहे हैं। वो तीसरी बार ऊपर चढ़ी, फिर नीचे गिर गई, चौथी बार गई, फिर थोड़ा और ऊपर गई, फिर नीचे गिर गई। करते करते 6 बार वो ऊपर चढ़ी और 6 बार ही नीचे गिर गई। और आखिर 7वीं बार वो मकड़ी ऊपर चढ़ी और ठेठ अपनी मंजिल तक पहुंच गई। ये दृश्य आपने भी कई बार देखा होगा, लेकिन इस दृश्य से नेपोलियन की बुद्धि एकदम घूमी, चिंतन के अंदर पहुंच गए। अब तक तो टेंशन से कर रहे थे चिंता, लेकिन अब पहुंच गए चिंतन के ऊपर। बहुत बड़ी शिक्षा ली उन्होंने इस मकड़ी से। ये इतना छोटा सा तुच्छ सा प्राणी है, लेकिन इसने भी हिम्मत नहीं हारी। अरे मैं तो एक इंसान हूँ, एक मनुष्य हूँ, इतनी बड़ी दौलत मुझे प्राप्त हुई है, मैं मनुष्य बना हूँ। जब ये चींटी, जब ये मकड़ी अपना पुरुषार्थ नहीं छोड़ सकती, तो मैं डर करके कैसे पुरुषार्थ छोड़ सकता हूँ? यदि इसको 6 बार में सफलता प्राप्त नहीं हुई तो भी ये 7वीं बार चढ़ी, तो मैं भी आज के बाद में हिम्मत हारने वाला। कहते हैं उस समय नेपोलियन बोनापार्ट ने अपनी हिम्मत बटोरी और वापिस जाकर के अपनी सेना को तैयार किया। फिर उसी राजा के ऊपर आक्रमण किया, लेकिन उस युद्ध के अंदर भी वो हार। तीसरी बार सेना को तैयार किया, फिर युद्ध के अंदर हार गया। कहते हैं 5 बार उस राजा से हारा, लेकिन 6ठी बार में क्या मिल गई? विजय प्राप्त हो गई। ये होता है पुरुषार्थ। तो जीवन के अंदर कई बार ऐसी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, लेकिन जो महामानव होते हैं वो जीवन के अंदर कभी घबराते नहीं हैं। एक बहुत ही सुंदर कविता आती है हरिवंश राय बच्चन की, सुनी होगी आपने कई बार। क्या कहा? लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती,
लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी कोशिश करते रहे, प्रयास करते रहे, करत करत अभियास के जड़मती होत सुजान। कहाँ पर तो वह मजबूत पत्थर की शिला होती है, कहाँ पर वो कमजोर एक डोरी होती है, रस्सी होती है, लेकिन वो रस्सी भी बार बार पत्थर की शिला के ऊपर घूमती रहती है, तो शिला के ऊपर भी क्या पड़ जाते हैं, निशान पड़ जाते हैं। तो कहा लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, एक छोटी सी चींटी होती है, वो दाना मुख में लेकर के क्या करती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती। ये दृश्य तो आपने भी कई बार देखा होगा। ये छोटे छोटे प्राणी हैं, अपने मुंह में कहीं ना कहीं से अनाज का दाना मिला और लेकर के दीवार पर क्या करते हैं, चढ़ते हैं। ये कीड़ी है, मकोड़ा है, 100 बार चढ़ते हैं और 100 बार नीचे करते हैं, लेकिन हारते। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना और गिरकर चढ़ना न अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी। और एक गोताखोर के बारे में बताया। जो गोताखोर होता है, समुद्र की गहराई में डुबकी लगाता है, ठेठ तह तक जाता है, तल तक जाता है, लेकिन उसकी मुट्ठी के अंदर आती है रेत। क्या आती है, रेत। और हीरे पन्नों की जगह, मोतियों की जगह हाथ में आते हैं कंकर, लेकिन वो भी हिम्मत को नहीं, क्योंकि यदि हिम्मत को हार जाए तो उसे अमूल्य मोती प्राप्त होने वाले। तो क्या कहा, डुबकियां समुद्र में गोताखोर लगाता है, डुबकियां समुद्र में गोताखोर लगाता है, जा जा कर खाली हाथ लौट कर आता है। एक बार गया, इतना पुरुषार्थ किया, लेकिन हाथ में कुछ भी। दूसरी बार गया, दूसरी बार भी हाथ खाली, तीसरी बार भी गया और तीसरी बार भी हाथ खाली। और यदि कोई कायर हो ना, वो घबरा जाए। जिंदगी के अंदर कई मनुष्य होते हैं, वो ऐसी परिस्थितियों से घबरा जाते हैं और हाथ पकड़ करके बैठ जाते हैं, मेरे से तो कुछ होने वाला। लेकिन क्या कहा, डुबकियां समुद्र में गोताखोर लगाता है, जा जा कर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते ना सहज ही मोती गहरे पानी में, गहरे पानी में मोती भी सहज मिलने वाले नहीं है। मिलते ना सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता उत्साह दूना इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी। 10 बार गया, 20 बार गया, 30 बार गया, खाली आया, लेकिन हमेशा की हमेशा खाली नहीं आया। कभी ना कभी उसके हाथ के अंदर, उसकी मुट्ठी के अंदर ऐसे रत्न आ जाते हैं, ऐसे मोती आ जाते हैं कि जितना उसने पुरुषार्थ किया ना, उससे कई गुना ज्यादा फल उसको एक बार में ही मिल जाता है। तो कहने का तात्पर्य बंधु, ये उत्साह, ये पुरुषार्थ हमारे सामान्य जीवन के अंदर, बाह्य जीवन के लिए और आभ्यंतर जीवन के लिए, दोनों की बात चल रही है। क्योंकि समस्याएं बाहर जीवन के अंदर आती हैं और भीतर के जीवन के अंदर भी, यानी आत्मा भी समस्याओं से घिरी हुई है। और आत्मा को भी ऊपर ले जाने के लिए क्या चाहिए, पुरुषार्थ। और ज्ञानी क्या कहते हैं, सिंह समान यह जीव है और करे कर्म चकचूर। एक प्रश्न मैं आपसे पूछूं, आत्मा ज्यादा बलवान या कर्म ज्यादा बलवान? एक अपेक्षा से दोनों। भगवान का अनेकांतवाद लगाए तो एक अपेक्षा से क्या है, दोनों। जैसे नंदी सेन जी का वर्णन आया, नंदी सेन जी ने दीक्षा ली और भगवान ने फरमा दिया था, नंदी सेन जी अभी तक भोगावली कर्म बाकी, आपके भोगावली कर्म क्या है, बाकी। लेकिन नंदी सेन जी को उत्कृष्ट वैराग्य था। और नंदी सेन जी ने क्या कहा भगवान को, तीर्थंकर भगवान को क्या कह दिया था नंदी सेन जी ने, भगवान ऐसा पुरुषार्थ करूंगा, ऐसी साधना करूंगा, ऐसी क्रिया करूंगा कि मैं कर्मों को तोड़ दूंगा। लेकिन भगवान ने फरमाया, नहीं नंदी सेन जी, ऐसे चीकने कर्म बंधे हुए हैं जिनको भोगना ही पड़ेगा।
और भगवान की वाणी सत्य हुई उन संयमी नंदीसेन जी को, जिनको उसी भव में मोक्ष में जाना था। कर्म ऐसे उदय के अंदर आए, साधुपना छोड़ना पड़ा, वैश्या के वहां पर रहे और कितने वर्ष तक? 12 साल तक। कितने साल तक? 12 वर्ष तक। और वापिस आत्मा जागी, वापिस उस वैश्या का, भोगों का, सब कुछ का त्याग किया, भगवान की शरण के अंदर आई और उसी भव में क्या चले गए? मोक्ष में। तो यहाँ पर भारी कौन हुए? कर्म। कर्म भी भारी, कई बार कर्म भी भारी पड़ जाते हैं, लेकिन निश्चय रूप के अंदर ज्यादा भारी कौन है? आत्मा। दोनों में ज्यादा मजबूत कौन है? आत्मा। यदि निश्चय में कर्म मजबूत होते और कर्म ज्यादा ताकतवर होते तो बंधुओं कोई भी आत्मा मोक्ष में नहीं। कुछ समय के लिए कर्म भारी पड़ सकते हैं, तो क्या कहा? सिंह समान यह जीव है, करे कर्म चकचूर। इस आत्मा को किसके समान बताया? सिंह के समान मजबूत है। सिंह समान यह जीव है, करे कर्म चकचूर और पराक्रम फोड़े मायल, तो मुक्ति की टीक दूर। मोक्ष ज्यादा दूर नहीं, मात्र 48 मिनट के अंदर मोक्ष मिल सकता है। लेकिन कब? जब अंदर का पुरुषार्थ, अंदर का पराक्रम हम फोड़ेंगे। तो बाहर की सफलता चाहिए तो भी पुरुषार्थ, और भीतर की सफलता चाहिए तो भी पुरुषार्थ। तो किसी भी परिस्थिति के अंदर कभी हम अपनी हिम्मत को, धैर्य को नहीं हारेंगे, पुरुषार्थ करते रहेंगे बंधुओं, तो इस भव्य पर भव्य कल्याण होगा। इसी भावना से